कि कोविड के बाद हमारे अपनी देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो गरीब दाने दाने के लिए तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, तो ठीक है अगर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी ही भाई है, तो उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ भी हमारी बुलडोजर की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। देखिए, आज जो बड़ा व्यापक विषय आपने उठाया है, तो सुशांत जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कागज नहीं दिखाएंगे, बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, तहखाने नहीं खुलवाएंगे, लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे, संविधान गाएंगे टीवी चैनल पर आकर, पर शरिया के ही पाथ पर चलते जाएंगे और वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर देंगे और करवाएंगे। ये देखिए, ये वोट बैंक का वीटो कार्ड नहीं चल सकता। ये गरीबी की बात कर रहे हैं। यही शाहीन बाग था ना, कितने हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, गरीबों की दुकानें कितने महीने बंद रही, और किस पर? वो एक अवैध प्रदर्शन पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा था। अब ये कहते हैं कि ये देखिए, इनका बार बार बहानेबाजी शुरू हो जाता है। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था जी, अरे वो याकूब तो हालात का मारा था जी, अरे अफजल गुरु के साथ तो जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो गई जी, अरे देखिए ना वो तो शाहरुख तो टिकटॉक का स्टार था जी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। केवल और केवल एक विषय, सही बात है। और देखिए हर जगह चला है, बार बार क्यों, लेकिन सिर्फ शाहीन बाग को लेकर के अरे मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं ये। और मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले अली कादरी साहब एक बात बताइए, जो शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं, यही शाहीन बाग था ना जो इतने महीने तक सारी दुकानें बंद करके बैठा था, क्योंकि जो सीए एनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी उसके लिए वहां टेंट लगा था और रास्ता रोका गया था। तब तो कोई गरीब नहीं था वहां पर, वो महीनों अपना बिजनेस ठप करके बैठे थे। आज बुलडोजर चलने लगा तो वो लोग गरीब हो गए। सच बोलो, हमारे शहजाद साहब तो जो है अपनी लाइन ही बोलेंगे ना, उनको तो जो है ये सब समझने आएगा नहीं, क्योंकि वो एसी के रूम में बैठते हैं और आपके साथ में डिबेट करते हैं। जो लोग धूप में निकलते हैं, चल रहा क्या? ना मैं आपको उतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं। नहीं, आप दोनों गरीब हैं या अमीर है इससे मतलब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलिए उनका प्रश्न छोड़िए, मेरा भी प्रश्न है, पब्लिक का प्रश्न है। जो शाहीन बाग महीनों दुकान बंद करके बैठ सकता है, वो एनआरसी सीए वाला प्रोटेस्ट जो है उसको समर्थन करने के लिए, वो कैसा गरीब है? आज बुलडोजर चलने लगा तो गरीब हो गया, तब अपनी मर्जी से लाखों करोड़ का नुकसान हुआ तब कुछ नहीं हुआ। साहब वो ऐसा गरीब है जिसकी नागरिकता छीनने का डर था सर, जिसका वजूद छीन लेने का डर था, तो वो क्या करेगा? तो तब उसके पास पैसा है। भाई देखिए, सबसे पहले तो अभी जो शाहीन बाग का दृश्य आपके ही टीवी पर दिख रहा है, दूसरे टीवी पर, ये कुछ मकान क्या, ये सब गरीबों के मकान दिखाई दे रहे हैं। ये शीशे से कई मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें गार्डर लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून को, अभी तक कानून को ठेंगे पर दिखाने वाले लोगों की एक ताकत रही है। जब कानून कार्रवाई करने गया है तब वहां फिर गरीबी का मसला आ गया। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर के पहले मैं कादरी साहब को एक बात कहूंगा कि दिल्ली में कादरी साहब, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कहती है कि हमारे यहां शानदार रैन बसेरे बसे हुए हैं, जिनको घर में जगह नहीं है वो आके आराम से रहें, सारी व्यवस्था उसकी होगी। जलवा है हमारा। नंगी तलवारें लेकर नाचना क्या यह अमन और शांति की निशानी है? क्या अच्छा, एक विशेष को गाली देना क्या है शांति की निशानी है? 1000 क्या, 1 लाख क्या, एक कौन नाम देकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक, अरे मानिए यह बात को, हर दो तरफ से गड़बड़ हुई। आप लोग एक को छुपाएंगे, एक को बताएंगे, नहीं चलेगा ये। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र से कादरी साहब मुझे बताइए, नहीं कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, नंगी तलवारें लेकर चलना अमन का प्रतीक नहीं है क्या? आपके धर्म में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें नंगी तलवारें लेकर लोग चलते हैं? कतई नहीं चलते हैं। नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, चलते हैं। सच बताइए। नहीं, सच बोलो। आप मुहर्रम की बात कर रहे होंगे, वो लोग मातम करते हैं। अरे भाई मातम करते हो, जश्न मनाते हो, चल रहे हैं ना नंगी तलवारें लेकर। शोभा यात्रा में लेकर मारो ना अपने सर पे। नहीं, अपने सर पे क्यों मारे? कुछ भी
आपका अपना तरीका है, शोभा यात्रा का आपका अपना तरीका है। आप मातम के नाम पर कर रहे हैं, वो जश्न के नाम पर कर रहे हैं। ना साहब। और मुझे एक बात बताइए कादरी साहब, एक बात और बताइए, जो लोग नंगी तलवारें लेकर चल रहे थे वो पत्थर खा रहे थे, अगर उनको तलवारें चलानी होती। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। टेलीविजन पर बैठकर तो आप लोग कहते हैं कि कानून के ऊपर देश का मुसलमान नहीं है। जब वहां अमानतुल्लाह खान खड़े हुए और बोले कि ये टारगेटेड कार्रवाई है, वहां मुसलमान ने क्यों नहीं बोला कि हटो यहां से, ये देश के कानून के हिसाब से हो रहा है? जब वहां पर पहुंचे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए, वहां 500 जो नमाजी खड़े हो गए, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हटो जाइए, चलिए आप अंदर चलिए, देश के कानून का पालन कराते हैं? टेलीविजन पर आप लोग कुछ बोलते हैं, जमीन पर कुछ और होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। देखिए, सबसे पहले बात तो जहां पर गलत हो रहा है, जुर्म हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदुओं भाइयों को भी, मुसलमान भाइयों को भी, सभी को आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ एक रिलीजन या धर्म के लोगों को नहीं। रही दूसरी बात, जो मेरे दोस्त बता रहे थे कि शाहीन बाग में पीएफआई सीएफआई की ऑफिस। नहीं, आप एक मिनट रुकिए, आप दोस्त पे मत जाइए, मुझे आपकी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे पहले ये बताइए कि जो मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान वहां खड़े होकर क्यों नहीं बोलता कि भाई बॉस हमको देश का कानून मानना है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुसलमान बिल्कुल बोलता है। कैसे बोलता है? क्यों हिंदू तो क्यों नहीं आज बुलडोजर चलने दिया वहां अमानतुल्लाह खान का विरोध क्यों नहीं हुआ? अभी देखिए, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अरे ना, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। ना, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। अब ये कार्ड मत निकालिए अंदर से। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देश का कानून हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी है, लेकिन सिर्फ हर बार यही दिखता है। भाई लाउडस्पीकर हटाने की बात हुई, मंदिरों से भी हटेंगे, गुरुद्वारों से भी हटेंगे, सब जगह से हुआ, लेकिन विरोध कहां से हो रहा है? जी बिल्कुल हटना चाहिए। तो हटना चाहिए, तो नहीं हट रहा ना। लोग छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कौन बोल रहा है मुझे ये बताइए। मुझे घर जाना है। जी, अभी सबसे पहली बात जो मुझे, देखिए पिछले 30-35 मिनट से ये डिबेट चल रहा है, आपने सभी को बराबर मौका दिया है। मैंने अब फिर वही बात, बराबर मौका मैंने सबको दिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो हाँ दे रहे हैं ना भाई, आप बीच बीच में काट रहे हैं ना, तो कैसे दें? नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं खींच के ला रहा हूं, काट नहीं रहा हूं, मैं खींच के ला रहा हूं। ये फंस गया। यहाँ पे दंगे की बात हुई है, यहाँ पे जहांगीरपुरी की बात हुई है, यहाँ पर सभी बात हुई है। तो मेरी भी छोटी सी बात रख दीजिए। नहीं, आप पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए, फिर पूरा जो बोलना है बोलिएगा। देश का मुसलमान मुझे बताइए, कब उसने कहा कि कानून जो है उसका पालन करेंगे और हम मुसलमान हैं इसलिए मुसलमान के साथ खड़े नहीं होंगे? ये बताइए अभी मुझे। शाहीन बाग में मुसलमानों ने आके क्यों नहीं कहा कि हम 8 महीने दुकान अगर बंद करके बैठ सकते हैं तो हम अपने इंक्रोचमेंट को हटा सकते हैं? जी 30 सेकंड दीजिए बीच में प्लीज, इसी पे बोलिएगा, तो नहीं बोलूंगा बीच में। जी बिल्कुल, देखिए देश का हर मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत कीजिए, देश का हर हिंदू, हर मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, हर जात का आदमी, हर मजहब का आदमी को कहना चाहिए कि संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है और कानून चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको बुलडोज कर रहे हैं। जब पीएफआई सीएफआई की बात करते हैं, क्यों 8 साल से आपने पीएफआई सीएफआई को बैन नहीं किया? 30 सेकंड में भाग गए इधर, फिर आप भाग गए। आपने 4 लाइन पढ़ी, गाय हमारी माता है, गाय जो है वो दूध देती है। ये मुझे निबंध नहीं सुनना सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों शाहीन ने आ जाकर नहीं कहा कि ये कार्रवाई हमारे इंक्रोचमेंट पर हो रही है, दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है, आगे भी होने वाली है, हम इस कानून का पालन करेंगे। इस पर बताइए, जवाब दीजिए। जी, जब शहजाद पूनावाला जो भाजपा के प्रवक्ता है, जब आपको डांट देते हैं आप ही के शो पे, आप उनको पूरा समय देते हैं। खा लिया, अब आप बताइए ना। पूरा मैं बात खा लिया, चलिए आगे बताइए। जब उनसे सवाल पूछ रहा था, नहीं एक मिनट सुनिए, जब सवाल उनसे पूछ रहा था कि आपने क्यों नहीं किया, तब आपकी भी बत्ती सी दिख रही थी, आपको बहुत मजा आ रहा था। अब आप बात घुमा रहे हैं और आपको घुमाने नहीं दे रहा हूं, तो शहजाद पूनावाला मुझे डांट रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी डांट लीजिए, लेकिन देश के साथ ये अत्याचार मत कीजिए। देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा। सच बताइए, क्यों नहीं खड़े हुए शाहीन बाग के अंदर कि गलत हो रहा है? अभी देखिए, मैं आपको ऑलरेडी कोई डांट चुका है, मैं नहीं डांटूंगा आपको। हिंदू हो मुसलमान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में बोल दूं? हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को खड़े होना चाहिए और जो कानून है हक। अरे तो मैं भी हिंदी में अंग्रेजी में किस भाषा में बोलूं, आपके अंदर नहीं घुस रहा क्या? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ शाहीन बाग का, ये बताइए ना। अरे आप इतना बौखला मत जाइए मेरे भाई, मुसलमान यहाँ पे मत कीजिए। अरे मुद्दे पे बात कीजिए ना, बौखलाइए मत, डांटिए मत, दाहिने बाएं मत कीजिए। आगे मुद्दे की बात बताइए, मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? नहीं है तो बोलिए, मैं फिर दूसरे पे जाऊं। मुद्दे की बात डायरेक्ट बता रहा हूं, सुनिए। हिंदू हो मुसलमान हो, ये तीसरी बार बता रहा हूं आपके शो पे। इनका ऑडियो कम कीजिए, आपका गाय हमारी माता है नहीं सुनना है मुझे, आगे बताइए।